सभी स्टूडेंट्स का ई परीक्षा नवोदय क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हमारी जो जर्नी चल रही थी एरिया पेरीमीटर एंड वॉल्यूम परिमाप क्षेत्रफल तथा आयतन के 100 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर रहे थे, जिसके अंदर हमने 85 क्वेश्चंस तक की जर्नी को कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे पूरे 100 क्वेश्चंस की जर्नी को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे जो मैथ्स प्रैक्टिस बुक है उस मैथ्स प्रैक्टिस बुक के पार्ट नंबर 2 1200 क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन के चैप्टर नंबर 12 एरिया वॉल्यूम एंड डायमेंशंस परिमाप क्षेत्रफल तथा आयतन को हम क्या कर रहे हैं, अभी सोल्व कर रहे हैं। उसके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 86 और 86 को सबसे पहले रीड करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 18 मीटर्स, इसका मतलब कि सर इसका किंग कौन है, ये वाला, और ये साइड किसकी है सर, स्क्वायर की है, और कितनी है सर 86 मीटर्स। व्हाट विल बी द पेरीमीटर, और हमें क्या पूछा है पेरीमीटर। पेरीमीटर बोले तो क्या होता है सर 4 मल्टीप्लाई साइड। पेरीमीटर बोले तो क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। एक वर्ग की एक भुजा कितनी है सर 18 मीटर है। तो ये भुजा किसकी है सर, वर्ग की है। और परिमाप हमसे पूछा है, और परिमाप का सूत्र क्या होता है सर हमारे पास में 4 गुणा भुजा। तो इसका मतलब कि सर 4 मल्टीप्लाई साइड ये हमारे पास में पेरीमीटर है, जिसे कहते हैं सर 4 गुणा भुजा भी जिसे कहा जाता है। तो 4 गुणा भुजा या 4 मल्टीप्लाई साइड। जैसे यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी है सर 18 मीटर, या भुजा कितनी है सर 18 मीटर, और 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 72 मीटर। या हमारे पास में कितना रहेगा सर 72 मीटर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। तो ये तो एक इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, द एरिया ऑफ द स्क्वायर। हमें क्या फाइंड आउट करना है सर, एरिया फाइंड आउट करना, वो भी किसका, स्क्वायर का। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है सर, साइड स्क्वायर। आप सबने पढ़ा होगा कि सर साइड स्क्वायर होता है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि सर भुजा का वर्ग। लेकिन सर कभी कभी हमने ये भी पढ़ा है कि अगर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब साइड मींस साइड मल्टीप्लाई साइड, या जिसे कहते हैं सर भुजा गुणा भुजा, जिसे क्या कहते हैं भुजा गुणा भुजा। ऑप्शन नंबर बी साइड मल्टीप्लाई साइड, या जिसे क्या कहते हैं सर भुजा गुणा भुजा। तो ये तो ओनली एक फॉर्मूला था, बस आपको ये फाइंड आउट करना है कि सर साइड स्क्वायर को साइड मल्टीप्लाई साइड भी कह सकते हैं, भुजा के वर्ग को भुजा गुणा भुजा भी कह सकते हैं, और ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 88। The perimeter of the rectangle, the perimeter of the rectangle will be, हमें क्या फाइंड आउट करना है सर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। आयत का परिमाप क्या होगा, तो बताइए परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट l प्लस बी, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक ओनली फॉर्मूला पूछा था, तो छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 की ओर बढ़ते हैं, और 89 क्या कहता है देखो। If the length of a rectangle, if the length of a rectangle is 20 meter, then breadth is 15 meters, and breadth is 15 meter, then find the perimeter। यहाँ पर end कर लीजिए, and breadth is 15 meter, then find the perimeter। कितना इजी क्वेश्चन है सर, आपको लेंथ दी हुई मीटर में, ब्रीथ दी हुई मीटर में, तो यूनिट सेम है, और आपको पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है सर, पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगल का है ना, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमारे पास में क्या होता है सर, 2 ब्रैकेट l प्लस b। एक आयत की लंबाई कितनी है सर, 20 मीटर है लंबाई, उसकी चौड़ाई कितनी है सर, 5 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करो। और परिमाप का सूत्र सबको पता है कि सर 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमारे पास में क्या होता है, परिमाप का सूत्र होता है। यहाँ पर जैसे वैल्यू पुटअप करेंगे तो आप क्या कहोगे सर, 2 ब्रैकेट लेंथ या लंबाई कितनी है 20 मीटर, प्लस ब्रीथ या चौड़ाई कितनी है सर 5 मीटर। 20 प्लस 5 इजिकल टू 25, और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा सर 50 मीटर, और ये आंसर कितना आ जाएगा सर 50 मीटर या 50 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। तो एक इजी क्वेश्चन था, ओनली पेरीमीटर पूछा था, परिमाप पूछा था, तो इजीली हमने एक फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला यूज करके इसका आंसर निकाल दिया। तो ये हमारे पास कितना आ गया 50 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 10 मीटर्स एंड ब्रीथ इज 8 मीटर्स, यहाँ पर एंड कर लीजिए, एंड ब्रीथ इज 8 मीटर्स, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ये भी इजी क्वेश्चन है, एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। सर इसकी यूनिट कैसी है, मीटर, और इसकी यूनिट कैसी है, मीटर, तो कोई चेंज नहीं करना है। यदि एक आयत की लंबाई कितनी है सर 10 मीटर, चौड़ाई कितनी है 8 मीटर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है सर, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जैसे ही वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमें पता चलेगा सर लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। लेंथ कितनी है सर 10 मीटर, मल्टीप्लाई कितना सर 8 मीटर। 10 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 80, और मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होगा मीटर स्क्वायर, तो 80 मीटर स्क्वायर या 80 स्क्वायर मीटर या 80 वर्ग मीटर क्या रहेगा सर, इसका आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, ओनली में एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, और लेंथ और ब्रीथ आपको पहले से गिवन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 इसको देखिए। इफ द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल आर 6 एंड 7 मीटर्स रेस्पेक्टिवली, इसका मतलब 6 क्या है लेंथ और 7 क्या सर हमारे पास में ब्रीथ, देन व्हाट विल बी द पेरीमीटर्स ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर पूछा है, इजी क्वेश्चन है। यदि आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 6 व 7 मीटर है तो आयत का परिमाप क्या होगा, क्रमशः होने का मतलब 6 क्या है लंबाई और 7 क्या सर हमारे पास में चौड़ाई। अब एक बात बताइए, परिमाप के पेरीमीटर क्या फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमारा आंसर रहेगा। इसमें जैसे ही वैल्यू पुटअप करेंगे तो पता चलता दोनों मीटर्स में है, दोनों आपको मीटर में दिए तथा लगा के एक साथ लिखा, इसका मतलब ये भी मीटर में और ये भी मीटर में है, ये भी मीटर और ये भी मीटर। तो 2 ब्रैकेट 6 प्लस 7 और 7 और 6 कितने होते हैं सर हमारे पास में 13 और 13 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 26 मीटर, या हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा 26 मीटर या 26 मीटर। ये ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये तो सारे इजी क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92, वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज 6 मीटर्स एंड द एरिया इज 48 स्क्वायर मीटर, देन फाइंड द अदर साइड। एक बात बताए, रेक्टेंगल में टोटल कितनी साइड होती है सर 2, एक लेंथ और एक ब्रीथ। आपको मान लीजिए कि जो 6 मीटर वो आपको लेंथ गिवन है और एरिया आपको गिवन है। एरिया का मतलब ये सर ये हमारे पास में क्या लेंथ इंटू ब्रीथ गिवन है और अदर साइड फाइंड आउट करनी है। आयत की एक भुजा कितनी है सर 6 मीटर है और क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, तो दूसरी भुजा याद करो। आयत में कितनी भुजा होती है, 2, एक तो लंबाई और एक चौड़ाई, और क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, मतलब कि सर हमें लंबाई गुना चौड़ाई दी हुई है, उसमें से एक लंबाई मान लेते हैं तो चौड़ाई निकल कर आ जाएगी। तो जैसे सर यहाँ पर एरिया लिखते हैं, एरिया या क्षेत्रफल क्या होता है सर लंबाई गुना चौड़ाई या लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया आपको कितना गिवन है सर 48 स्क्वायर मीटर से। देखो ये आपके पास में मीटर में है और ये भी मीटर में है, तो यूनिट सेम है, हमें कोई चेंज नहीं करना क्योंकि मीटर दिया हुआ ना, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, तो यूनिट हमें चेंज नहीं करनी। अब क्या करेंगे सर, हम मान लेते हैं कि लेंथ आपका 6 मीटर है और ब्रीथ हमको चौड़ाई फाइंड आउट करनी है। तो जैसे क्या करेंगे तो 6 किधर जाएगा सर, उधर डिवाइड में जाएगा। तो 48 में अगर आप 6 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 8, और ये कितना आ गया सर ब्रीथ या चौड़ाई हमारे पास कितनी रहेगी सर 8 मीटर या 8 मीटर क्या रहेगी सर हमारे पास में ब्रीथ या चौड़ाई। तो ये भी इजी क्वेश्चन था कि सर हमें एरिया हमें गिवन है, क्षेत्रफल हमें पहले से दे रखा है। उसके बाद में हमसे कहा कि चलिए आप एक बात बताइए कि आपको एक भुजा पता है, आपको वन साइड आपको पहले से गिवन, आपको अदर साइड बतानी है। तो आप जैसे ही कहते हो कि सर जो रेक्टेंगल या आयत होता है उसमें 2 साइड्स होती है, एक लेंथ और एक ब्रीथ, एक लंबाई और एक चौड़ाई। हमें वन साइड हमें गिवन है, मान लेते हैं कि हमें लेंथ गिवन है तो हम ब्रीथ फाइंड आउट कर लेंगे एरिया का फॉर्मूला लगाकर लेंथ इंटू ब्रीथ से। ब्रीथ की जगह ब्रीथ लिख देंगे, हमें लेंथ गिवन है उस 6 कर लेते हैं, एरिया गिवन है 48। तो देखो ये मैंने फॉर्मूला लिखा, जो जो हमें वैल्यू गिवन थी उसमें वैल्यू पुटअप कर दी और जो हमें नहीं हमें फाइंड आउट करनी थी उसके हमने फाइंड आउट कर ली। 6 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया और आंसर कितना आ गया 8 मीटर हमारा क्या रहेगा सर इसका आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, if the length of a rectangle is 20 meters, if the length of a rectangle is 20 meters and perimeter is 100 meters, what will be the breadth। और हमें क्या फाइंड आउट करनी है सर ब्रीथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ आपको गिवन है, पेरीमीटर आपको गिवन है, और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है सर 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, यही तो होता है। यदि एक आयत की लंबाई आपको 20 मीटर दी हुई है, परिमाप आपको 100 मीटर दिया हुआ है, तो चौड़ाई क्या होगी, और परिमाप क्या होता है सर 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। चलो यहाँ इसका वैल्यू पुटअप करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। सर हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 100 मीटर दिया हुआ है, 2 ब्रैकेट लेंथ या लंबाई आपको गिवन है 20 मीटर प्लस ब्रीथ यहाँ हमें नहीं पता है। अब सबसे पहले देखो ये 2 मल्टीप्लाई में है ना, उधर जाके किस में चला जाएगा डिवाइड में। तो 100 में अगर 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा सर 50, और इधर कितना रहा सर 20 प्लस बी, 20 प्लस बी या ब्रीथ या चौड़ाई रही। अब सर ये जो 20 प्लस में है पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो 50 में से अगर आप 20 माइनस करोगे तो आपके पास में आंसर कितना रहेगा सर, हमारे पास में आंसर रहेगा 30, और 30 हमारे पास में क्या है सर ब्रीथ या चौड़ाई, और आंसर कितना आ गया सर 30 मीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये इजी क्वेश्चन था कि हमें पेरीमीटर या परिमाप पहले से गिवन था, दिया हुआ था, तो हमने क्या किया 100 लिखा, पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखा 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ। तो जो हमें गिवन है उसकी जगह वैल्यू लिखती, जैसे पेरीमीटर हमें गिवन था, लेंथ हमें गिवन थी, ब्रीथ नहीं बताती, तो 2 पहले इधर आ गया, ये 20 इधर आ गया, तो आंसर कितना आ गया सर 30 मीटर। ये क्या रहेगी हमारे पास में चौड़ाई या ब्रीथ। तो जो हमें गिवन होता है उसका फॉर्मूला यूज करना होता है, और जो जो हमें वैल्यू गिवन है, जो हमें वैल्यू गिवन है, जो मान हमें दिया हो उसको वहां पे रखेंगे और अपने आप
जो हमें नहीं गिवन है, जो हमें फाइंड आउट करना है, उसका आंसर आपको निकल कर आ जाएगा। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94। इफ द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए पार्क आर 60 मीटर एंड 40 मीटर रेस्पेक्टिवली। अब आपको ये नहीं बताया कि पार्क रेक्टेंगल है या पार्क स्क्वायर है, ये हमें फाइंड आउट करना है। देन व्हाट इज द डिस्टेंस टू बी कवर्ड इन मेकिंग 3 राउंड्स अराउंड। अराउंड कितने राउंड्स करने हैं सर? 3 मीटर। यदि एक पार्क की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 60 और 40 मीटर है, तो पार्क के चारों ओर 3 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? सर पहले तो ये बताइए कि आपके पास में रेक्टेंगल गिवन है या स्क्वायर गिवन है? हमारे पास आयत है या वर्ग है? तो आयत या वर्ग है। तो सर यहां से हमें ये पता चलता है कि देखो इसकी 2 साइड्स लेंथ एंड ब्रीथ डिफरेंट डिफरेंट है, लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग है। अलग अलग होने का मतलब क्या होता है सर? ये हमारे पास में एक रेक्टेंगल गिवन है। और अगर आपको मैं कहूं कि ये अब रेक्टेंगल बन गया, ठीक है, ये जो पार्क है कैसा सर? रेक्टेंगल है या आयताकार है। इसकी एक साइड कितनी है? वन साइड 60 मीटर, लेंथ 60 मीटर है एंड ब्रीथ 40 मीटर है, लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। अगर इसके चारों तरफ 3 राउंड हमें अगर कंप्लीट करने हो, तो एक बात बताओ कि आप कहां पे कंप्लीट कर रहे हो? सर हम तो पेरीमीटर या परिमाप पे जा रहे हैं। और कितने सर? 3 राउंड्स। तो पहले सर पहले पेरीमीटर फाइंड आउट करो, पहले इसका क्या करो? पेरीमीटर फाइंड आउट करो। और इसका पेरीमीटर या परिमाप क्या होगा सर? 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो सर इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2 ब्रैकेट 60 प्लस 40। 60 प्लस 40 कितना होता है? 100। तो 2 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 200 मीटर। ये हमारे पास में क्या आ गया सर? पेरीमीटर। पेरीमीटर या परिमाप का मतलब क्या हो गया कि सर अगर आपको 1 राउंड अगर कंप्लीट करना होगा, अगर एक चक्कर आप कंप्लीट करोगे तो क्या करोगे सर? 200 मीटर कंप्लीट कर लोगे, 200 मीटर कंप्लीट कर लोगे। क्यों? क्योंकि 1 देखो, अगर मैं यहां से चलता हूं, यहां से जाकर यहां और यहां वापस आऊंगा, मतलब 1 राउंड कंप्लीट हो गया। और 1 राउंड में मैंने पेरीमीटर को कंप्लीट किया, एक चक्कर में मैंने एक परिमाप पूरा कर लिया, तो 200 मीटर कंप्लीट कर ली। लेकिन मुझे टोटल 3 राउंड्स कंप्लीट करने हैं। तो अगर मैं आपको कहूं कि इसमें 3 राउंड्स कंप्लीट करने हैं या 3 चक्कर आपको कंप्लीट करने हैं, तो आप क्या कहोगे कि सर जो पेरीमीटर जो गिवन है, जो हमने फाइंड आउट किया, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब ऐसे राउंड कितने हैं? टोटल 3 राउंड है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 600 मीटर या 600 मीटर क्या रहेगा सर? हमारे पास आंसर रहेगा। और ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। तो पहले हमें कहा कि इसके अराउंड हमें राउंड्स करने हैं। तो अराउंड राउंड का मतलब क्या हो गया सर? हमारे पास में पेरीमीटर, चारों तरफ अगर आपको चक्कर लगाने तो क्या होगा सर? हमारे पास में परिमाप। अब इसके बाद में जब हमने पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया, तो टोटल 3 राउंड्स में या 3 चक्कर में हमें कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो पेरीमीटर को 3 टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर कितना आ गया सर? 600 मीटर या 600 मीटर क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस द ब्रीथ। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस द ब्रीथ। जो ब्रीथ ट्वाइस किसकी है? ब्रीथ की है। कौन? लेंथ। इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 200 स्क्वायर मीटर्स, what will be the length and breadth of the rectangle? What will be the length and breadth of the एक आयत की लंबाई जो है वो क्या है सर? चौड़ाई से दोगुनी है। चौड़ाई से दोगुनी है। यदि आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है सर? 200 वर्ग मीटर दिया हुआ है, तो आयत की लंबाई व चौड़ाई क्या होगी? अब देखो सबसे पहले तो हमें ये यहाँ पे सोल्व करना है। गिवन क्या है सर? लेंथ इज ट्वाइस द ब्रीथ। लेंथ इज ट्वाइस द ब्रीथ। जो लंबाई है वो लंबाई क्या है सर? चौड़ाई की दोगुनी है। लंबाई क्या है सर? चौड़ाई की दोगुनी। ऐसे लिखा जाता है इसको, चौड़ाई से दोगुनी है। लेंथ इज ट्वाइस द ब्रीथ, इसका मतलब डबल किसका है सर? ट्वाइस किसका? ब्रीथ का। मतलब ब्रीथ को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ट्वाइस के लिए, और उसका वैल्यू किसका हो जाएगा? वो लेंथ का हो जाएगा। तो लंबाई क्या है सर? हमारी चौड़ाई से दोगुनी है। अब देखिए जो हमें इसको क्या कर लेना है? इसको हमें अक्ष मान लेना है। इसको क्या एज्यूम करना है सर? अक्ष। तो चौड़ाई को क्या कर लेते हैं सर? अक्ष ले लेते हैं। तो 2 से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में लेंथ कितनी हो जाएगी सर? 2 अक्ष। और आपके पास में जो लंबाई है वो लंबाई आपके पास में कितनी आ जाएगी सर? 2 अक्ष आ जाएगी। तो अक्ष किसे लेना है? जिसका डबल हो रहा हो, जिसका हाफ हो रहा हो, जिसका ट्रिपल हो, जिसका तिगुना, चौगुना, आधा, दुगुना, जिसका हो रहा हो, या फिर उसको क्या लेना है सर? हमें अक्ष मान ले, अक्ष वैल्यू पुटअप करनी है। दूसरा अपने आप आ जाएगा, क्योंकि देखो ट्वाइस द ब्रीथ, हमने जैसे ब्रीथ को अक्ष लिया तो लेंथ हमारे पास कितनी आ गई? 2 अक्ष आ गई। तो चौड़ाई से दोगुनी है, तो चौड़ाई को अक्ष माना। तो चौड़ाई का अगर अक्ष है तो लंबाई कितनी होगी हमारे पास में? 2 अक्ष होगी। अब सर आपने ये क्यों फाइंड आउट किया? इसका रीजन ये है कि जैसे हमें इस एरिया हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है सर? एरिया, या हमें क्षेत्रफल आपको पहले से गिवन है।
और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ रेक्टेंगल के, क्योंकि रेक्टेंगल लिखा हुआ ना साथ में, रेक्टेंगल आयत, तो लेंथ इंटू ब्रीथ लंबाई गुणा चौड़ाई। और एरिया है क्षेत्रफल कितना सर 200 स्क्वायर मीटर, 200 मीटर स्क्वायर। और लेंथ हमारे पास में कितनी है 2x, और ब्रीथ हमारे पास में कितनी है x। अब जैसे ही इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जैसे ही आप अगर इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पर 200 मीटर स्क्वायर और 2 1 से 2, और ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर। 2 इधर डिवाइड उधर मल्टीप्लाई में, क्योंकि बीच में कोई भी साइन नहीं होता तो किसका मल्टीप्लाई का होता है। तो जैसे ही आप यहाँ पर अगर 200 में अगर 2 का डिवाइड कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर, और इधर हमारे पास में क्या रहेगा सर x स्क्वायर। अब उधर से जैसे स्क्वायर हटाएंगे, तो इधर क्या हो जाएगा सर अंडरूट, तो अंडरूट में 100 मीटर स्क्वायर, और 100 किसका होता है सर 10 का। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर हमारे पास में 10 मीटर, अक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर 10 मीटर या 10 मीटर अक्स की वैल्यू रहेगी। तो अगर आपको अक्स की वैल्यू अगर आपको पता है, तो आप इजीली ये भी तो कह सकते हो कि सर अगर आपको अक्स वैल्यू फाइंड आउट है, पता है, तो आप इजीली लेंथ और ब्रेथ तो फाइंड आउट कर ही सकते हो। सर वो कैसे कर सकते हैं सर, वो देखिए यहाँ से, अगर आपको अक्स की वैल्यू अगर आपको पता है, तो अक्स हमारे पास में क्या थी ब्रीथ थी, तो ब्रीथ इज इक्वल टू अक्स, और अक्स इज इक्वल टू कितना सर 10 मीटर। लेंथ कितना सर 2x है, 2x बोले तो 2 मल्टीप्लाई 10, तो ब्रीथ कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी सर 20 मीटर या 20 मीटर हमारे पास में क्या आ गई लेंथ आ गई। इस तरह से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी लेंथ एंड ब्रीथ। अब देखो यहाँ पहले क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है सर लेंथ, और उसके बाद में क्या लिखा हुआ ब्रीथ। पहले लिखा हुआ लंबाई और उसके बाद में चौड़ाई, तो पहले लंबाई फाइंड आउट करो, तो 20 मीटर ये रहा, ये रहा 20 मीटर, ये 20 मीटर, ये 20 मीटर, इन दोनों को क्रॉस कर दीजिए। फिर सर चौड़ाई 10 मीटर, और ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था। ट्वाइस द ब्रीथ, तो हमें अक्स लेना है ब्रीथ को, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x। अगर आपकी चौड़ाई अक्स है, चौड़ाई से दोगुना है, चौड़ाई से अगर दोगुना है, चौड़ाई से अगर दोगुना है, चौड़ाई से अगर दोगुना है, तो आप क्या कहोगे सर लंबाई कितनी हो जाएगी 2x। अब जैसे एरिया का हमने क्षेत्रफल का सूत्र यूज किया लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई या लेंथ इंटू ब्रीथ, तो आंसर कितना हो गया 200 मीटर स्क्वायर। तो 2x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो 2 पहले आएगा तो 100, और स्क्वायर हटाएंगे तो 10 मीटर। अक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर 10 मीटर। इसका मतलब कि अक्स कौन था, ब्रीथ या चौड़ाई थी अक्स हमारे पास में, तो ब्रीथ या चौड़ाई कितनी होगी 10 मीटर, और लेंथ हमारे पास कितनी आ गई सर 2x या 2 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 20 मीटर। अब कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर डी को सही कर देंगे, क्योंकि वो तो क्या देखेंगे, वो तो 20 और 10 देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक गलती हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर, यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है सर सेंटीमीटर या सेमी दिया हुआ है, जबकि आंसर हमारे पास में किस में आ रहा है मीटर। सर आपको कैसे पता चला, देखो यहाँ से पता चला, क्योंकि क्वेश्चन में जो एरिया था वो एरिया किस में गिवन था, मीटर में गिवन था ना, इसलिए हमने सारा कुछ मीटर में रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर नहीं होगा। देखो दोनों ऑप्शन सेम है, बस केवल सेंटीमीटर लगा दिया उसके अंदर, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और ट्वाइस द ब्रीथ, तो अक्स किसको लेना है, यहाँ से आपको ये समझना है कि अक्स हमें किसको अज्यूम करना है, अक्स किसको मानना है सर, जिसका डबल, जिसका ट्रिपल, जिसका हाफ, जिसका फोर्थ, जिसका ट्वाइस हो रहा उसे अक्स लेना है, जिसका दुगुना, तिगुना, चौगुना, आधा, जिसका भी हो उसको हमें अक्स मानना है, और उसके बाद में उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। और उस अक्स का वैल्यू जैसा कि जैसा फॉर्मूला लिखा होता है, जैसे एरिया में गिवन था तो हमने एरिया का फॉर्मूला लिया, क्षेत्रफल दिया हुआ था तो हमने क्षेत्रफल का सूत्र यूज किया, तो हमने क्षेत्रफल के अंदर लंबाई चौड़ाई चाहिए, लेंथ और ब्रीथ चाहिए, तो हमने जो लेंथ और ब्रीथ हमने फाइंड आउट किया अक्स और टू उसका यूज करके यहाँ से आंसर निकाल लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 96 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 96, if the length of a rectangle is 0.5 meter and breadth is 10 centimeter and breadth is 10 centimeter, find its area। और वो भी एरिया किसमें चाहिए बाद में देखेंगे। एक आयत की लंबाई कितनी है 0.5 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है सर इसकी 10 मीटर है, और चौड़ाई इसकी कितनी है सर 10 मीटर है। तो हमें क्या बताना है, इसका क्षेत्रफल बताना, क्या बताना है क्षेत्रफल। अब आपने ध्यान दिया होगा कि सर ये मीटर में दिया हुआ है और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये हमारे पास में मीटर में और ये सेंटीमीटर में, तो एक काम करते हैं मीटर को भी सेंटीमीटर में ले जाते हैं, मीटर को भी किस में ले जाते हैं सेंटीमीटर में। तो जैसे आप अगर मीटर को सेंटीमीटर में लेके जाओगे, तो आप क्या कहोगे कि सर हम ग्रेटर टू स्मॉलर जा रहे हैं, ग्रेटर टू क्या जा रहे हैं सर स्मॉलर, मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई, और किससे होगा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं सर 100 सेंटीमीटर, कितने होते हैं 100। तो एक बात बताइए कि अगर मैं 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर कितना हो जाएगा। अगर आप 5 को 100 से करोगे तो 500 आ जाएगा, और पॉइंट कितने डिजिट पे सर पॉइंट 1 डिजिट पे, तो इधर से 1 डिजिट पे पॉइंट लगाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर या 50 से में क्या रहेगा सर ये। तो 0.5 मीटर एक्चुअल में कितना है 50 सेंटीमीटर है, तो अब ये भी हमारे पास में सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में। हमें क्या बताना है क्षेत्रफल या एरिया, और एरिया क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है सर लेंथ इंटू ब्रीथ या लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ कितनी होगी सर 50 मीटर हो गई 50 सेंटीमीटर,
और ब्रीथ हमारे पास कितनी होगी सर 10 सेंटीमीटर। 50 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 और ये कितना आ जाएगा सर सेंटीमीटर स्क्वायर या सेमी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करोगे, बी या ए। आप कहोगे सर इसमें तो स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, इसमें स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा सर राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन नंबर बी वर्ग मीटर में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी किस में दिया हुआ है, वर्ग मीटर में दिया हुआ है, जबकि आपका आंसर तो किस में आया सर, वर्ग सेंटीमीटर में आया, सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। देखो सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले इसकी मीटर थी, इसकी सेंटीमीटर थी, तो मीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, सेंटीमीटर में। मीटर को किस में लेके चले गए, सेंटीमीटर में लेके चले गए। अगर मान लो कि अभी सभी ऑप्शंस मीटर में होते हैं, अगर अभी सभी ऑप्शंस अपने पास में अगर मीटर में होते हैं, अगर आपके सभी ऑप्शंस अगर मीटर में होते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले पहले सेंटीमीटर को किस में लेके जाते हैं, मीटर में लेके जाते हैं। अगर ऑप्शन सभी मीटर में होते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, कुछ सेंटीमीटर में कुछ मीटर में, तो हमने सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया और अपना आंसर कितना आ गया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते, वापस 100 का डिवाइड करके और इसको क्या कर देते, मीटर में कन्वर्ट कर देते। तो ये इस तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन था, इजी सा। क्वेश्चन नंबर 97, the ratio of the length and breadth of a rectangular field is 5:3। देखो लेंथ एंड ब्रेथ का आपको रेशियो गिवन है। if its perimeter is 80 मीटर then find the area। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दिया हुआ है वो हमें कितना दिया हुआ है, 5:3। उसकी परिमिति जिसे परिमाप भी कहते हैं 80 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ। तो हमने ऐसे क्वेश्चंस कई बार देखे हैं ना, कि अगर मान लो आपको लेंथ और ब्रेथ या लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा हो या रेशियो गिवन हो 5:3, कितना दिया हुआ सर 5:3। इसका मतलब एक्चुअल में कितना है, 5x और 3x है, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। अब आपको क्या गिवन है, हमें पेरीमीटर दिया हुआ है 80 मीटर, परिमाप या परिमिति कितनी दी हुई है 80 मीटर। तो जैसे आप पेरीमीटर का यहाँ से फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे सर, 2 ब्रैकेट l प्लस बी, परिमाप इजिकल टू 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर 80 मीटर रखोगे और इधर 2 ब्रैकेट 5x प्लस ब्रीथ या चौड़ाई कितनी है सर 3x। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो 80 में जैसे आप 2 का डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 40 मीटर। इधर ये दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि प्लस हो रहे हैं, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा सर हमारे पास में 8x आ जाएगा। अब ये 8 भी आपके पास में मल्टीप्लाई में है तो ये भी डिवाइड में आ जाएगा। तो 40 में जैसे आप 8 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5 टाइम्स, और ये कितना आ जाएगा 5 मीटर, जो किसकी वैल्यू सर हमारे पास में अक्ष की वैल्यू। तो अक्ष की वैल्यू कितनी है 5 मीटर। तो आप यहाँ से लेंथ और ब्रेथ इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। लेंथ इजिकल टू कितना है 5x और ब्रेथ इजिकल टू कितना है 3x। तो 5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अक्ष की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 5 25 मीटर, और इधर अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इजिकल टू कितना हो जाएगा सर हमारे पास में 15 मीटर। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है सर, इसका एरिया। और अगर इसका एरिया फाइंड आउट करोगे तो आप क्या कहोगे सर, लेंथ इंटू ब्रेथ या क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका एरिया लिखिए, एरिया जैसे लिखते हैं तो सर 25 मीटर को ब्रेथ कितनी है सर 15 मीटर, इससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 15 5 जा 75, 7 रहेगा कैरी, 15 2 जा 30 और 37, और ये कितना आ गया मीटर स्क्वायर या 375 वर्ग मीटर या 375 स्क्वायर मीटर क्या रहेगा सर इसका आंसर। और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। तो जब भी अनुपात में दी हुई हो या रेशियो में गिवन हो तो आपको क्या मान लेना, उनको अक्ष मान लेना है। तो 5x और 3x हमारे पास में लेंथ और ब्रेथ हो गई। हमें पेरीमीटर पहले से गिवन था या परिमाप हमें गिवन था, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखा, पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर का वैल्यू रखा, लेंथ की जगह लेंथ लिखा, ब्रेथ की जगह ब्रेथ रखा, और अपना आंसर कितना आ गया सर, अक्ष का वैल्यू आ गया 5 मीटर। अक्ष की जैसी वैल्यू लिखी तो आपके पास में लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गई। इसके बाद में एरिया फाइंड आउट किया लेंथ इंटू ब्रेथ से, तो आंसर कितना आ गया 375 या 375 वर्ग मीटर, इसका क्या रहेगा सर आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 और की बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, गार्डन के साथ रेक्टेंगुलर है, इज 40 मीटर, और हमें क्या गिवन है इसकी 40 मीटर, एंड ब्रीथ इज कितनी है सर 30 मीटर, और ब्रीथ कितनी है 30 मीटर। देयर इज ए 7 मीटर वाइड पाथ ऑल अराउंड इट, इसका मतलब इसके ऑल अराउंड में कितना मीटर वाइड पाथ है सर 7 मीटर। व्हाट विल बी द एरिया दैट रोड, हमें उस रोड का एरिया फाइंड आउट करना है। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं ना। एक आयताकार बगीचे की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है, इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया जाता है, उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कितना इजी क्वेश्चन है सर। मान लेते कि ये मान लो आपका एक रेक्टेंगल है, ये क्या है सर हमारे पास में रेक्टेंगल बना दिया, और ये हमारे पास में एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इस रेक्टेंगल के बाहर की तरफ अराउंड इट क्या बनाया हुआ सर, एक हमने क्या बना दिया, एक पाथ, एक क्या बना दिया सर रोड, या जिसे क्या कहते हैं सर पाथ कहते हैं। इसके अराउंड इट क्या कर दिया सर हमने, एक रोड या पाथ बना दिया, ठीक है।
ये मान लीजिए कि ये हमने एक पाथ बना दिया इसके चारों तरफ, और जब हमने इसके पाथ बनाया तो एक्चुअल में हुआ क्या कि इसकी जो वाइड है, ये कितना मीटर वाइड है, इसकी चौड़ाई कितनी है, तो सर 7 मीटर, तो 7 मीटर इधर रहेगी, 7 मीटर इधर रहेगी, 7 मीटर इधर रहेगा और 7 मीटर इधर रहेगा। अब इस रेक्टेंगुलर पार्क की डायमेंशंस क्या है, इस आयताकार बगीचे की विमाएं क्या है, सर ये तो है 40 मीटर मान लेते हैं लेंथ को, और ब्रीथ या चौड़ाई कितना मान लेते हैं 30 मीटर, 40 और 30 हो गया। अब अगर मैं बाहर की तरफ का देखूं, अगर मैं यहां से लेकर यहां तक आपको मैं कहूं कि यहां से लेकर यहां तक टोटल कितनी है, तो आप क्या कहोगे, सर 30 तो आपको यहां से लेकर यहां तक टोटल 30 है, यहां से यहां तक का तो 30 है ना टोटल, 30 में 7 इधर प्लस कर दो, 7 इधर प्लस कर दो तो 14, तो ये कितना हो जाएगा, 30 में 14 प्लस करोगे तो 44। अगर आपको मैं यहां से लेकर यहां तक आपको फाइंड आउट कराऊं तो सर 40 तो यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट है, 7 इधर हो गया और 7 इधर हो गया 14, तो इधर कितना हो गया सर 54, क्योंकि 40 में 14 प्लस करोगे, 40 में 14 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 54। इसका मतलब कि सर जो बाहर की तरफ जो ग्रेटर रेक्टेंगल है, जो बड़ा आयत है, उसके तो डायमेंशंस क्या है, उसकी विमाएं क्या है 44 और 54, और इसकी लेंथ और ब्रीथ कितनी है 40 और 30। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, सर हमें ये जो रोड है इस रोड का एरिया फाइंड आउट करना है। क्या करना है सर, इस रोड का एरिया फाइंड आउट करना है। इसका मतलब कि सर ग्रेटर रेक्टेंगल में से स्मॉलर रेक्टेंगल हटा दो, बड़े आयत में से छोटा आयत माइनस कर दो। सर इसका मतलब कि देखिए इसको कुछ डिनोट कर देते हैं, जैसे ये मान लीजिए कि ये ए बी सी डी कर लेते हैं, इसको ए, बाहर वाले को एबीसीडी ले लेते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं ए बी सी डी, इसको मान लेते हैं पी क्यू आर एस। इसका मतलब एबीसीडी में से क्या माइनस करना है, पी क्यू आर एस माइनस करना है। तो सर जैसे यहाँ पर करते हैं कि एबीसीडी में से पी क्यू आर एस माइनस करते हैं, माइनस करते तो वही लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, और इधर भी क्या सर लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि हमें तो एरिया निकालना है ना, इनका एरिया फाइंड आउट करना था। इसके एरिया में से इसके एरिया माइनस कर देते हैं, तो अंदर कितना है 40 30, बाहर कितना 44 54। सर ये ग्रेटर है तो 44 को 54 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 40 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो इजीली पता चल गया 1200 है। इसका करते हैं तो 44 को अगर आप 54 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 16, 1 रहेगा कैरी, 4 4 16 और 1 कितना हो गया 17, 5 4 20, 5 4 20 और 22, तो 6 7 3 2, ये कितना आ गया 2376। माइनस कितना करना सर इसमें से 12 0 0, 7 6 7 1 और 1, तो आंसर कितना आ गया 1176 मीटर स्क्वायर, या स्क्वायर मीटर या फिर वर्ग मीटर क्या रहेगा सर, आंसर रहेगा 1176 1176। एक मिनट यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे कोई छोटी सी कोई मिस्टेक की है क्या हमने, 1176 नहीं आएगा, इसको 7 आ गया, ठीक है, 4 4 16, ओके। एक काम करिए, यहाँ पर हमने कुछ ना कुछ छोटी सी हमने प्लस माइनस में गलती कर दी। ओके तो अपना आंसर कितना आएगा 1176 आएगा। यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक थी तो ऑप्शन चेंज कर लीजिए, 1176 और 1676 कर लेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब हम इसको प्लस कर रहे हैं तो 14 प्लस करना होगा, 7 इधर 7 इधर, तो 54 उधर किया तो सर 44, और दोनों ऑप्शन को जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया सर 2376 में से 1200 माइनस करते कितना आ गया 1176, और ये हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा 1176 स्क्वायर मीटर, 1176 11 तो 76 वर्ग मीटर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए और सी को चेंज कर लीजिए और फिर आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन था कि आपको देखो, एक तो आपका क्या रहेगा, जो रेक्टेंगुलर गार्डन है गार्डन रहेगा, उसके बाहर की तरफ अगर आप अराउंड इट अगर आप रोड बना रहे हो तो वो आपके पास में 2 रेक्टेंगल हो जाएंगे। तो ग्रेटर रेक्टेंगल में से स्मॉलर रेक्टेंगल जैसे ही माइनस करेंगे, ये अंदर वाला माइनस कर देंगे, तो आपके पास में ओनली एरिया किसका रह जाएगा, रोड का एरिया रह जाएगा, और हमें रोड का एरिया ही फाइंड आउट करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल, त्रिभुज का परिमाप बताइए। देखो पेरीमीटर परिमाप एक्चुअल में क्या होता है, चाहे मैं आपको कैसी भी अगर मैं इस तरह की अगर आपको मैं कोई ज्योमेट्रिकल फिगर दे दूं और आपको मैं पेरीमीटर पूछूं तो डरना नहीं है, आपको क्या करना है, इन सभी को बाहर बाहर से प्लस कर लीजिए, इनको क्या कर लीजिए प्लस कर लीजिए, और ये इसका क्या हो जाएगा सर पेरीमीटर हो जाएगा। क्योंकि पेरीमीटर परिमाप एक्चुअल में होता है क्या है, बाउंड्री तो होती है, तो इसकी बाउंड्री को प्लस कर लीजिए, तीनों बाउंड्री को, सभी सेंटीमीटर में, मीटर में होता तो चेंज करते हैं लेकिन अभी कोई मीटर में नहीं है, तो 3 2.5 और 4, 4 और 3 कितना हो गया हमारे पास 7, और 7 में अगर 2.5 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9.5 और 9.5 सेंटीमीटर।
3, 4 और ये कितना हो गया 9.5 सेमी। क्योंकि देखो पेरीमीटर परिमाप एक्चुअल में क्या होता है, बाहर की जो इसकी सीमाएं हैं, जो इसकी बाउंड्री, उसी को तो कहते हैं। तो बाउंड्री को प्लस कर लो, ये इसका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर या परिमाप में आ जाएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर 100 की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 100, स्टेट द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। निम्न आकृति का परिमाप बताओ। तो फिर से पेरीमीटर या परिमाप है, देखो सभी सेंटीमीटर में, कोई चेंज नहीं है, सभी सेमी में, तो प्लस कर लो बाउंड्री को। तो सर बाउंड्री को प्लस करेंगे तो ये 5 और ये 5, तो कितना हो गया 10, है ना। फिर इसके बाद में 3 और 3 कितना हो गया 6, और ये इधर कितना रहा सर 2.3, तो 10 और 16, और ये कितना आ गया 18.3, 18.3 से में आ जाएगा। क्योंकि पहले इन सबको प्लस कर लो, इसको 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 और इसको प्लस कर लो, तो 5 और 5 10, 5 और 5 10, 3 और 3 6, 16, 16, और 16 में 2 प्लस किए तो 18 और 18.3 सेमी। हाँ अगर इसमें कोई मीटर होता तो मीटर को पहले सेमी में बदल लेते, लेकिन सभी यूनिट सेम है, कोई चेंज हमें करना नहीं है। तो इस तरह हमारा 100 नंबर क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और है हमारे पास में, वो और कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए दी 1 लीटर जूस बॉक्स, दी 1 लीटर जूस बॉक्स, और जो जूस बॉक्स है उसका वॉल्यूम कितना। देखो लीटर में हमेशा किस में आता है, वॉल्यूम में आता है। लीटर हमेशा किस में आता है, वॉल्यूम में, क्योंकि लिक्विड है, और लिक्विड किस में आता है, वॉल्यूम में। दी 1 लीटर जूस बॉक्स इट्स थिक एंड इट्स बेस इज स्क्वायर, और इसका जो बेस है वो बेस कैसा है सर, स्क्वायर है, which is 8 multiply 8 सेंटीमीटर, और बेस जो है उस बेस की लेंथ कितनी है 8 multiply 8 सेंटीमीटर। द डेप्थ ऑफ द जूस इन द compartment in centimeter, in the compartment in centimeter will be closer to which, किसके ज्यादा क्लोजर होगी। 1 लीटर जूस का जो डिब्बा है वो कैसा सर, घनाभाकार है, इज थिक कर दीजिए, इसकी जगह इज रेक्टेंगुलर, सॉरी इज क्यूबॉइड कर देते हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं, क्यूबॉइड, इज क्यूबॉइड आकृति का है। और उसका जो आधार है, आधार जानते हो ना, बेस नीचे वाला, वर्गाकार, वो कैसा है, वर्गाकार है, जिसकी माप 8 गुणा 8 सेमी है। उसकी माप कितनी, 8 गुणा 8 सेमी है। डिब्बे में जूस की गहराई सेमी में किसके अधिक समीप होगी। अब आपको कैसे, डब्बा तो घनाभाकार है और उसका आधार वर्गाकार कैसे हो जाएगा। आपने तो कहा था कि जो क्यूबॉइड या फिर जो घनाभ होता है वो तो रेक्टेंगल या आयत से मिलकर बनता है। लेकिन देखिए अगर मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना रहा हूँ, आपको देखना मैं उसका रेक्टेंगल बना दूंगा, नीचे का बेस या आधार जो होता है वो रेक्टेंगल बना दूंगा, फिर भी क्या रहेगा, वो हमारे पास में घनाभाकार ही रहेगा। कैसे, देखिए ऐसे कि मान लो कि ये हमारे पास में एक रेक्टेंगल है, ये हमारे पास में क्या है कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रेक्टेंगल है और ये इसकी क्या दे दी हमने, हाइट। एक काम करते हैं, इससे बनाता हूं, मैं आपको दिखाता हूँ, देखना। जैसे मान लो कि ये मैं एक रेक्टेंगल 101, एक क्वेश्चन मैंने नया बनाया था वो, ये मान लो कि मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बना देता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए रेक्टेंगल है और इसकी ये दे दी मैंने हाइट, क्या बना दी, हाइट बना दी इसकी, ठीक है। अब इसको यहाँ पे टच कर देते हैं, ये हमारा क्या बन गया सर, बॉक्स बन गया। थोड़ा सा कोई बात नहीं, ऊपर नीचे समझ लेना। अब देखिए ये जो बॉक्स है ना, और ये हमें क्या दे रखा है, जूस का बॉक्स। आपने फ्रूटी तो पी होगी सबने, उस फ्रूटी का बॉक्स होता है ना, ऐसा बड़ा सा बॉक्स होता है। ये थोड़ा सा क्या है कि तिरछा हो गया, तो कोई बात नहीं, देख लेना। अब देखो आपको अगर मैं कह दूं कि इसकी ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 8 रहेगी, ये भी 8 रहेगी, और इसके साथ में ऊपर जो रूप रहती है, रूप भी सेम रहती है। तो देखो ये हमारे पास में क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। सर आपने अगर स्क्वायर बना रहे हो तब तो क्यूब बनाओगे, नहीं क्यूब नहीं बनेगा। मान लो कि ये आपके 9 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट कितनी है, 9 सेंटीमीटर अज्यूम कर लेते हैं। अब बताओ क्या ऑल साइड्स आर इक्वल, क्या सभी भुजाएं समान है, नहीं सर। इसका मतलब कि ओनली इसकी लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई वो तो इक्वल है, लेकिन सर इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो इसकी इक्वल नहीं है। और जब तक ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती, देखो अगर आप कभी भी क्यूब बनाओगे या अगर आपको घन बनाना है तो उसकी एक ही कंडीशन है, उसकी लंबाई, लेंथ, चौड़ाई, ब्रेथ और हाइट, ऊंचाई तीनों बराबर होनी चाहिए। लेकिन अगर इनमें से एक भी अगर अलग हो जाएगी तो वो क्यूबॉइड या घनाभ कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, क्यूबॉइड या घनाभ कहलाएगा। लेकिन अभी हमें नहीं पता कि एक्चुअल में कितनी है, हमें यही फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है सर, यही तो फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल में इसकी हाइट कितनी है। हमें हाइट इसकी फाइंड आउट अभी नहीं है, तो हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। अब देखो
आपको अगर मैं फर्श का कहूँ, इसका जो बेस है, बेस कौन सा होता है, आधार, बेस कौन सा होता है, ये वाला हमारा बेस है। बेस की लेंथ और ब्रीथ दोनों इक्वल है 8 इसका मतलब बेस कैसा सर, इसका स्क्वायर है। बेस कैसा है, स्क्वायर। ये तो हमारे पास में कैसा रह गया सर, बेस इसका स्क्वायर है, या जो बेस है इसका आधार है वो कैसा सर, इसका वर्गाकार है। कैसा है, वर्गाकार। लेकिन ये जो बॉक्स या डिब्बा है ये कैसा सर, हमारे पास में घनाभाकार है या क्यूबॉइड है। ठीक है, क्यूबॉइड है। अब देखना इसमें क्या लिखा हुआ है, इसका वॉल्यूम 1 लीटर। अब देखो जो 1 लीटर दिया हुआ है, 1 लीटर एक्चुअल में क्या होता है, उसका वॉल्यूम आयतन होता है। देखो आपने जब भी फ्रूटी पी होगी तो उसके ऊपर लिखा था ना 250 ml, या कहीं लिखा था 1 लीटर, 2 लीटर, 2.5 लीटर। ये सारे क्या होते हैं, ये इसके वॉल्यूम होते हैं, उसका आयतन होता है कि इसके अंदर आप कितना तरल पदार्थ, कितना लिक्विड इसके अंदर फिल कर सकते हो, उसका वॉल्यूम होता है। इसका मतलब कि सर हमें इस क्यूबॉइड का, तो आपके पास में क्या सर, एक क्यूबॉइड है, आपके पास में क्या है, घनाभ है, और घनाभ का आपको क्या गिवन है सर, वॉल्यूम। आपको क्या गिवन है, पहले से हमें सर वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम जिसे क्या कहते हैं सर, आयतन कहते हैं। और वॉल्यूम या आयतन एक्चुअल में गिवन कितना है सर, 1 लीटर। कितना गिवन है सर, 1 लीटर या 1 लीटर दिया हुआ है। आपको मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, उसमें लिखवाया था ना कि 1 लीटर की वैल्यू एक्चुअल में मीटर में कितनी होती है। तो आपको मैंने जो लिखवाया था उसमें लिखवाया था कि 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर क्यूब। 1000 मीटर क्यूब क्या होता है सर, 1 लीटर की वैल्यू होती है 1000 मीटर क्यूब। या 1000 मीटर क्यूब क्या होती है सर, 1 लीटर की जो आपको मैंने लिखवाई थी वैल्यू, 1 लीटर की वैल्यू कितनी थी, 1 लीटर की वैल्यू कितनी होती है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर क्यूब। कितना होता है, 1000 मीटर क्यूब इसका आंसर रहेगा। अब देखो आपको ये पता चल गया ना, ओके। इसमें ये नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा इसमें चेंज ये कर लो कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। 1 मीटर, 1 वर्ग, 1 घन मीटर इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। अब हमारे पास में कितना है सर, हमारे पास में 1 लीटर, हमारे पास में कितना है, 1 लीटर। ध्यान रखना कि ये जो आपके पास में किसमें दिया हुआ है, ये वैल्यू किसमें है, सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में। आपको पहले इसको मीटर में लेके आओ, क्योंकि लीटर में तो रह नहीं सकते। तो लीटर को पहले मीटर में बदल दो, लीटर को किसमें बदल दो, मीटर क्यूब में। तो एक बात बताओ, ज्यादा ग्रेटर कौन सा है, ग्रेटर तो मीटर क्यूब हो गया ना, क्योंकि 1000 लीटर, 1000 लीटर जब कंप्लीट होगा तब जाके 1 मीटर क्यूब बनेगा। इसका मतलब ग्रेटर कौन है, 1 लीटर। और देखिए अगर मैं यहाँ से 1 लीटर बनाता हूँ, अगर मैं यहाँ से 1 लीटर बनाता हूँ, तो अगर जैसे मैं यहाँ पे 1 लीटर रखूंगा तो 1000 कहाँ चला जाएगा, उधर डिवाइड में चला जाएगा। 1000 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। और अगर डिवाइड में 3 डिजिट है, डिवाइड में अगर आपके पास में 3 डिजिट है, तो ऊपर पॉइंट कितने पे लगेगा, 3 डिजिट पे। तो 1, 2 और 3, और यहाँ पर पॉइंट, तो आंसर कितना आएगा, 0.001 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है सर, 1 लीटर। कितना होता है, 1 लीटर। तो ये तो आंसर कितने आ गया हमारे पास में, लीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर क्यूब में। लीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर क्यूब में। तो क्योंकि देखो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, हमें 1 लीटर फाइंड आउट करना था, तो 1000 को डिवाइड कर दिया, तो 0.001 मीटर क्यूब क्या रहेगा सर, 1 लीटर की वैल्यू रहेगी। इसके अलावा हमें ये दोनों क्या किस में दिए हुए सर, सेंटीमीटर में। देखो आंसर भी हमें किस में चाहिए, सेंटीमीटर में। आंसर भी किस में चाहिए, सेंटीमीटर में, सेमी में चाहिए। तो एक काम करो, जो आपके पास में मीटर है उस मीटर को किस में बदल दो सर, सेंटीमीटर में बदल दो। मीटर को किस में बदल दो, सेंटीमीटर में। एक बात बताओ, अगर मैं मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 100 से। अब यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर तो मीटर क्यूब है, मतलब मीटर 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 3 टाइम है, मतलब आपको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 टाइम्स करना पड़ेगा। मतलब कि 0.001 जो आपके पास में लिखा हुआ है, 0.001, उसको 100 मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, और ये जाकर किससे बदल जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। देखो क्यों, क्योंकि मीटर क्यूब है, इसलिए मीटर क्यूब मतलब 3 मीटर है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100, और फिर से 100, और ये किस में चला गया सर, सेंटीमीटर क्यूब में चला गया। और ये इस किसकी वैल्यू हो गई सर, ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम या आयतन, क्योंकि 1 लीटर क्या था, इसका वॉल्यूम या आयतन था। तो एक्चुअल में वॉल्यूम कितना है, 0.001 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, वो भी किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। अब देखिए अगर आपको मैं कहूं कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम या आयतन क्या होता है सर, हमारे पास में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और उसकी वैल्यू कितनी है, 0.001 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100
और ये भी किसमें सर, सेंटीमीटर क्यूब में। आपको क्या सर, आपने चेंज क्यों किया मीटर क्यूब को? देखो मीटर क्यूब को चेंज इसलिए किया क्योंकि हमारे पास में देखो 8 और 8 दोनों सेंटीमीटर में है और आंसर भी किसमें चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए ना। ये भी दोनों सेमी में और आंसर भी किसमें चाहिए, सेमी में चाहिए। तो पहले मुझे इस मीटर क्यूब को किसमें लेके जाना पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब में। और मीटर को सेंटीमीटर में करते तो क्या करते हैं सर, 100 से मल्टीप्लाई और 3 टाइम्स मीटर है। कैसे सर, मीटर क्यूब है तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तीनों 100 100 100 तो 3 टाइम्स 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपको लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है ना, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई कहां से सर, ये दोनों कितनी, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो सर इन दोनों की जगह कितना रख देते हैं सर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो सर ये भी हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है और ये भी हमें कितनी सर, 8 सेंटीमीटर गिवन है। हाइट या डेप्थ, डेप्थ क्या होती है, डेप्थ यार जो गहराई होती है, गहराई को हाइट कहते हैं, ध्यान रखना। गहराई और ऊंचाई, डेप्थ और हाइट दोनों इक्वल होती है। इधर क्या रहेगा सर, इधर तो यही रहेगा 0.001 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई 100 और इधर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। आपको क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है। तो ये दोनों किधर चले जाएंगे सर, उधर मल्टीप्लाई कर दो इनको, उधर क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो 0.001 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में कितना रहेगा सर, 8 मल्टीप्लाई 8 और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर और ऊपर कितना सर, सेंटीमीटर क्यूब। अब एक बात बताइए, 2 टाइम्स सेंटीमीटर है तो इसका 2 टाइम्स हटा दीजिए, पीछे कितना रहेगा सर, 1 टाइम रहेगा। कितना, 1 टाइम रहेगा, क्योंकि ऊपर कितनी टाइम है, 3 टाइम है ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, नीचे 2 टाइम है तो ऊपर 1 टाइम रहेगा। जैसे सर इसके आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितने जीरो लाओगे, 3 जीरो लाओगे ना, तो ये तो 1 रह जाएगा। पॉइंट जैसे हटेगा तो इसके पॉइंट के 3 जीरो कहां आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे 3 जीरो। और ऊपर कितना, 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 और नीचे कितना सर, मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। अब देखो कुछ जीरो इसमें से हट रहे, 1 2 3 1 2 और 3 जीरो इसके हटा दिए हमने, ठीक है, 3 जीरो हटा दिए। पीछे हमारे पास में क्या रहा, ये चेक कर लीजिए। अब हमारे पास में इसको थोड़ा सा इधर ले लेता हूं मैं ना। अब हमारे पास में जो वैल्यू रही उस वैल्यू में क्या रहा सर, हमारे पास में ऊपर तो रहा 10 मल्टीप्लाई 100 अपॉन नीचे कितना रहा सर, 8 मल्टीप्लाई 8। आपको पता है दोनों में डिवाइड कर सकते हो 4 का, तो 25 4 जा 100 और ये कितना रहेगा सर, 2 रहेगा। अगर इधर डिवाइड करेंगे, इसको क्यों कर रहे हो, इसको कर दें 2 से 5 टाइम्स, ये लो सर 5 टाइम कट गया। अब 25 5 जे कितना होता है, 125 और उसमें किसका डिवाइड करना सर, हमारे हमको 8 का डिवाइड करना। देखो देखो हमें निकटतम पूछा था, ये भी ध्यान रखना। यहाँ क्या पूछा है, क्लोजर, क्लोजर मतलब निकटतम, किसके अधिक समीप होगा, 20 22 16 18। अब जैसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 125 में अगर आप 8 का डिवाइड कर रहे हो, 125 में 8 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 1 जा 8 4 45 और 8 5 जा 40, 8 5 जा कितना होगा 40 और माइनस का 5, यहाँ पे अगर पॉइंट लगाओगे 50 और 8 6 जा 48 और माइनस का कितना 2, तो मान लीजिए 15.6 अगर आपका आंसर आ रहा है। आपका कितना आ रहा है सर, इसका आंसर 15.6 सेंटीमीटर आ रहा है। और एक्चुअल में 15.6 या तो किसके पास होगा, 16 के, या किसके होगा 15 के। तो आंसर क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 16 सेंटीमीटर इसका क्या रहेगा सर, आंसर रहेगा। दोबारा से देखिए, पूरे क्वेश्चन को दोबारा देखिए। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, दी 1 लीटर जूस बॉक्स। अब देखो जैसे आपको 1 लीटर लिखा है या 1 लीटर लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया सर, उसका वॉल्यूम, उस बॉक्स का क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। इस क्यूबॉइड, और वो भी कैसा सर, क्यूबॉइड है, घनाभाकार है, एंड इट्स बेस इज स्क्वायर, और इसका जो बेस है, बेस कैसा सर, स्क्वायर, बेस स्क्वायर हो सकता है। आज के बाद में ध्यान रखना, किसी भी क्यूबॉइड का बेस स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर होने का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर लेंथ और ब्रेथ अगर इक्वल इक्वल होगी तो यह क्या बन जाएगा, स्क्वायर। लेकिन अगर हाइट आपकी चेंज है, इसका मतलब क्या बनेगा, वो क्यूबॉइड बनेगा। क्योंकि क्यूब या घन के लिए क्या चाहिए सर, लेंथ ब्रेथ और हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या चाहिए सर, तीनों आपको इक्वल इक्वल चाहिए। 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर। द डेप्थ ऑफ द जूस इन द कंपार्टमेंट, जो डेप्थ, डेप्थ किसे कहते हैं सर, हाइट को भी कहते हैं, और ये भी हमें किसमें चाहिए, सेंटीमीटर में। ये किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। उसका जो आधार है वो वर्गाकार है, जिसकी माप 8 गुणा 8 सेमी है, और गहराई भी किसमें, सेमी में हमें बतानी है। तो देखो सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेना, एक स्क्वायर बनाया, उसके ऊपर ऐसे हाइट लिखी, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। अब हमें क्या गिवन है सर, हमें इसका वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 1 लीटर। 1 लीटर को पहले मीटर क्यूब में लेके जाओ। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 लीटर। एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू कितना मीटर क्यूब हो जाएगा, 1/1000। तो 0.001 मीटर क्यूब, क्योंकि नीचे 3 जीरो है तो इधर से 3 जीरो काउंट करके इसको राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ले जाओ जीरो को, पॉइंट को। अब देखो मीटर क्यूब है लेकिन आंसर में सेंटीमीटर में चाहिए, तो मीटर क्यूब को पहले सेंटीमीटर में लेके जाओ। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो
3 टाइम्स अगर मल्टी सेंटीमीटर है तो 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये किस में आ गया, सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। अब क्या करना है, अब सर वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज किया, 8 और 8 दोनों लेंथ और ब्रेथ रखी, डिवाइड कर दिया, पॉइंट हटाया, नीचे 3 जीरो आए, 0 से 0 काट दिया, इधर डिवाइड कर दिया और 125 में 8 का डिवाइड किया तो 15.6 सेंटीमीटर, 15.6 सेमी जैसे आया तो वो ज्यादा नजदीक किसके हो गया सर, 16 के, या 16 सेंटीमीटर इसका क्या रहेगा सर, आंसर रहेगा। इस तरह हमने एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम की 100 क्वेश्चंस की जर्नी कंप्लीट कर ली है, लेकिन एक क्वेश्चन हमने फिर भी एक्स्ट्रा लेके चले हैं। कुछ एक अच्छा क्वेश्चन था मेरे पास, उसको मैंने इसमें शामिल कर लिया और इस तरह हमने एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम की सभी क्वेश्चंस की जर्नी को कंप्लीट किया, उनको बहुत अच्छे से समझा। आप एक बार के लिए पूरे 100 क्वेश्चंस को फिर से बना लीजिएगा और जिस भी क्वेश्चन में डाउट रहे उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक बार वापस देख लीजिएगा और इस तरह आप भी मेरे साथ एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम को कंप्लीट करके साइड कर दीजिए, ताकि एग्जाम में आने वाला एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, आयतन, परिमाप तथा क्षेत्रफल का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। यही हम आशा करते हैं कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा, इसको अच्छे से मेरे साथ समझा होगा, सारे क्वेश्चन आप फिर से बनाओगे, फिर से जो सॉल्यूशन आपको नहीं आएगा वो उसको वापस देखोगे और इस तरह आप अपनी तैयारी को बेहतर करके इस बार आप जरूर नवोदय में सिलेक्शन लोगे। थैंक यू। अगली बार हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, हो सकता है कुछ और टॉपिक्स पे डिस्कस करें। थैंक यू।